नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बन जाएगा आपका मकान, खरीद लेंगे आप जमीन, प्रॉपर्टी में निवेश से होगा आपको फायदा ही फायदा। 70 उपायों से घर का सपना होगा पूरा। देखिए कालचक्र। कुछ लोग बहुत कम उम्र में ही अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं और कुछ लोगों का रिटायरमेंट की उम्र तक घर बनाने का सपना ही रह जाता है। ऐसा क्यों और किन ग्रहों की वजह से होता है और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये सब आपको बताएंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी। लेकिन इससे पहले ही वो लोग जिनकी पहले से ही प्रॉपर्टी है और वो इसे बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीदार इन्हें मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोगों को कौन से खास उपाय करने चाहिए जिससे उनकी जमीन, मकान या प्रॉपर्टी सही दामों पर बिक जाए, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, हर किसी का सपना कि एक घर हो अपना, हर कोई चाहता है कि अपना घर बने, और अगर कोई किराए के घर पे रह रहा है, अपना आशियाना बनाना चाहता है, घर खरीदना चाहता है, जमीन खरीदना चाहता है, तो कौन से खास उपाय कर सकता है? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसय पयस विधि हाथ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विधाता के हाथ में होती हैं, जो केवल पुरुषार्थ के वशीभूत नहीं होती। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। मैंने जिंदगी में ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है जिनकी अपनी 500-500 गज की कोठियां रही हैं, लेकिन आज वो किराए के मकान में रहने के लिए विवश हैं। ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने जीवन में 4-4 मकान खरीदे, लेकिन चारों मकान बिक गए, किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। और ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो पैदा तो हुए एक झोपड़े में, लेकिन आज उनके पास 10-10 मकान है। ये ऐसा क्यों है? न तो कोई पुरुषार्थी था, न किसी के पुरुषार्थ में कमी थी। सिर्फ ग्रहों की चाल ने किसी को बनाया, किसी को बिगाड़ा। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा है तो निश्चित रूप से जब भी आप अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी लेंगे, कोई गाड़ी लेंगे, तो आपको नुकसान होगा और मजबूर होकर के आपको गाड़ी और प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। इसी तरह से यदि चतुर्थेश को अधिक पापग्रह देखते हैं तो आप मकान लेंगे या गाड़ी लेंगे, उससे आपको नुकसान होगा और मजबूर होकर के उस कर्ज को आप अदा न कर पाने की स्थिति में उसे बेच देंगे। ऐसे बहुत से कारण हैं जब आदमी को संपत्ति बनाने के बावजूद भी संपत्ति का सुख नहीं मिलता है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मकान तो जीवन का एक पुरुषार्थ है, और खास करके भारत जैसे देश में यहाँ तो मकान देख करके लोगों की हैसियत का मूल्यांकन किया जाता है। आपका मकान देख करके लोग आपकी ताकत का अनुमान लगाते हैं, आपके वजन का अनुमान लगाते हैं। कैसा आपका मकान बना है, 2 मिनट तक मकान देखेंगे, उसके बाद कहेंगे किसका मकान है, बहुत अच्छा मकान है, किसी बड़े आदमी का मकान है। तो मकान से जहां व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है, अब ऐसा युग आ गया है वहां मकान की उपयोगिता तो बहुत ज्यादा है ही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा उन ग्रहों के बारे में जिन ग्रहों के प्रभाव से मकान में संयोग और वियोग की स्थिति बनती है, और जिनके अच्छे होने से आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बन जाती है, जिनके खराब होने से आपको प्रॉपर्टी बनाने में नाकों चना चबाना पड़ता है। प्रॉपर्टी बनने के लिए जन्म कुंडली में चौथे भाव का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। भाई देखो, जन्म कुंडली का चौथा भाव माने लग्न से गिनिए 1, 2, 3, 4, ये चौथा भाव है। इससे भूमि, भवन, वाहन, माता, इन सब चीजों का और सुख का विचार किया जाता है। तो प्रॉपर्टी बनने के लिए जन्म कुंडली के चौथे भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। चौथा भाव मजबूत कैसे होगा? चतुर्थेश चौथे भाव में हो, चतुर्थेश चतुर्थ भाव को देखे, लग्नेश चतुर्थेश की स्थिति एक साथ हो, और
चतुर्थ भाव को कोई पापक ग्रह न देखे तब चतुर्थ भाव बलवान होगा। दूसरी बात, मंगल ग्रह को भूमि भवन का कारक ग्रह माना गया है और चौथे घर का भी कारक ग्रह जो है वो मंगल। अब बात आपके भी समझ में आ रही होगी कि कहीं न कहीं से ये मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। जो लोग भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं जरा उनकी कुंडली उठाकर देखिए, मंगल की स्थिति सुनिश्चित रूप से अच्छी होगी जो प्रॉपर्टी के काम में सक्सेस है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा करके तो बैठ गए हैं लेकिन जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत खराब है। साल साल 2-2 साल व्यतीत हो जाते हैं, एक भी डील नहीं हो पाती और नुकसान दे करके अंत में काम बंद कर दो। तो जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है या मंगल शनि ग्रह से पूर्ण रूपेण दृष्ट है या मंगल शनि ग्रह का दोष उत्पन्न हो रहा है तो उस व्यक्ति को मकान बनाने में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंगल को भूमि और शनि को कंस्ट्रक्शन निर्माण का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए जब भी मंगल और शनि का संबंध चतुर्थ भाव या चतुर्थेश से बनता है तभी व्यक्ति घर बनाता है। भूमि और प्रॉपर्टी की डीलिंग में तभी सफलता भी मिलती है। जिन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश को लड्डू और गुरवा और लाल फूल अर्पित करना चाहिए। किसी भी मंदिर में नीम की लकड़ी का छोटा सा मंदिर खिलौना जैसा बनवा करके दान भी करना चाहिए। मंगलवार को गाय और उसके बछड़े को एक साथ मसूर की दाल और गुड़ खिलाना चाहिए। रविवार से शुरू करते हुए हर रोज गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। अपने घर के पूजा स्थान में या घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक छोटा सा मिट्टी का घर ला करके रखना चाहिए जिसमें सरसों के तेल का दिया और कपूर हर रविवार को जरूर जलाना चाहिए। कौवे को दूध में भीगी हुई रोटी खिलानी चाहिए और तोते को 7 प्रकार के अनाज मिला करके खिलाने चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपके सपनों का संसार अर्थात आपका आशियाना बन जाएगा। और चलिए अब हम राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि किस राशि के जातक को कौन सा खास उपाय करना है जिससे उनकी खुद की प्रॉपर्टी बन सके। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वाले कौन सा उपाय करें जिससे उनकी प्रॉपर्टी बने और किस दिशा में इन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी है, किस दिशा में प्रॉपर्टी इन्हें नहीं खरीदनी है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, संपत्ति का सुख किसे नहीं चाहिए। संपत्ति का सुख सिर्फ उसे नहीं चाहिए जिसने परमात्मा को जान लिया है, जिसे परमात्मा रूपी सुख मिल गया है, और नहीं तो जो हाड़ मांस का बना हुआ है। सबको संपत्ति चाहिए। कलयुग में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ तक कहा है कि तपसी धनवंत दरिद्र गृही कली कौतुक बात न जात कही। जो अपने आप को तपस्वी कहते हैं, जो अपने आप को संत कहते हैं, जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, उनकी भी भूख है कि उन्हें 10 आश्रम हो जाए, उनके 100 आश्रम हो जाए, उनके 200 आश्रम हो जाए, उनके 1000 गाय हो जाए उनके। इस तरह से धन वैभव की परिकल्पना वो लोग भी करते हैं। और जो गृहस्थ है, जिनके बाल बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये कलयुग का महात्मा है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि संपत्ति का सम्यक सुख आपको मिले तो हर रोज भगवान शिव का अपने घर में दूध से अभिषेक करिए। रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए घर में एक पारे का सुंदर शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लीजिए और श्रद्धा पूर्वक शिव शिव करते हुए नित्य दूध से शिवलिंग का अभिषेक करिए। आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष
औढ़र दानी हैं। ये अपने भक्तों को एक क्षण में सब कुछ दे देते हैं। जो लोग भगवान शिव की सेवा में लगे रहते हैं, उनके आश्रय में रहते हैं, ऐसे लोगों की सारी मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। तो लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांध करके अपने घर में रखिएगा और संपत्ति बनाने के लिए चावल और मोती का दान हरिद्वार में जाकर करिएगा। दक्षिण दिशा की प्रॉपर्टी और मकान में निवेश करने से आप मेष राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। दक्षिण दिशा ना हो तो उत्तर पूर्व दिशा की प्रॉपर्टी में भी आप निवेश कर सकते हैं। उत्तर दिशा की प्रॉपर्टी और मकान में निवेश करना मेष राशि के जातकों के लिए बहुत लाभदायी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। कौन सा उपाय ये लोग करें जिससे इनकी प्रॉपर्टी बने, और किस दिशा में इन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी है, किस दिशा में इन्हें प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं खरीदनी है, क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातक अपने सपनों को साकार करने के लिए, संपत्ति का सुख पाने के लिए दूध में गुड़ मिला करके शिवलिंग का नित्य अभिषेक करना चाहिए और गंगा जल को एक मटकी में भर करके सफेद कपड़े से ढक करके घर में रखना चाहिए। सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए और नित्य प्रातः स्नान करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, लेकिन प्राणायाम के बाद। वृषभ राशि वालों को दक्षिण दिशा की प्रॉपर्टी में निवेश करने में लाभ ही लाभ मिलेगा और जिंदगी भर लाभ मिलता ही रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी से अब कुछ और उपाय हम जानते हैं जिनको करने से उन लोगों के पास भी अपनी संपत्ति हो जाएगी जो अभी तक सिर्फ इसका सपना ही देख रहे थे। बताइए पंडित जी, कौन से खास उपाय करें? जो सुना, अगर किसी के पास जमीन ही नहीं है, शहर में रहता है, स्ट्रगल कर रहा है और जमीन नहीं है और जमीन से मकान बनाना चाहता है, फ्लैट नहीं लेना चाहता है, सपने ऊंचे हैं लेकिन पुरुषार्थ नहीं है, तो मैं उनको भी बताना चाहूंगा। एक मेरा छोटा सा उपाय करके देखिएगा। एक मिट्टी की मटकी लीजिएगा और उसमें थोड़ा खर्च करके बूंदी भर लीजिएगा, जिससे लड्डू बनता है, ऐसी बूंदी गरम गरम बूंदी भर लीजिएगा और वो मटकी ऊपर से किसी पत्तल से या केले के पत्ते से ढक करके उसके ऊपर तुलसी के पत्ते डाल के सीधे हनुमान मंदिर जाइएगा और हनुमान मंदिर में वो बूंदी का भोग लगाइएगा। उसके बाद उस मटकी के साथ बूंदी जो है वो गरीब बच्चों में बांट दीजिएगा। और कब? मंगलवार को। आप देखिए, संपत्ति का सुख पाने के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में राम नाम से छपी हुई ध्वजा आप अर्पित कीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। हर शुक्रवार को किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को भोजन कराइएगा। ये 3 उपाय कर लीजिए। दावे के साथ कह सकता हूँ 30 महीने के अंदर आपकी भी अपनी जमीन होगी, आपका भी अपना घर होगा। और अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। कौन सा उपाय ये लोग करें जिससे उनकी प्रॉपर्टी खुद की बने, और किस दिशा में प्रॉपर्टी इन्हें खरीदनी चाहिए जो कि लाभदायक साबित हो, और किस दिशा में इन्हें प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वाले संपत्ति का सुख, घर का आनंद चाहते हैं तो दूध में सौंफ मिला करके भोलेनाथ का अभिषेक करें। कांसे के बर्तन को हरे कपड़े में लपेट करके घर की पूर्व दिशा में रख दें। गायत्री मंत्र का नित्य प्रातः सायं जप करें और उत्तर दिशा की प्रॉपर्टी में निवेश करें तो लाभ ही लाभ होगा और भाग्योदय भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करके राशि के जातकों की, ये लोग कौन सा खास उपाय करें जिससे इनकी खुद की प्रॉपर्टी बने, संपत्ति बने, और इसके साथ ही कौन सी दिशा में इन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी है, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातक घर का सुख चाहते हैं, संपत्ति का सुख चाहते हैं, फार्म हाउस चाहते हैं तो दूध में चावल मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। पानी भरे एक बर्तन में चांदी का सिक्का डाल करके घर की पूर्व दिशा में रखें और नित्य सुबह शाम पति पत्नी श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का जरूर पाठ करें। कर्क राशि वाले पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा की प्रॉपर्टी में निवेश करें तो निश्चित रूप से लाभ भी मिलेगा
और ये मकान भी आपके लिए शुभ फलदायी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस मुहूर्त में प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करना आपके लिए शुभ होगा? आपकी प्रॉपर्टी को अगर बार बार नुकसान हो जाता है तो आपको क्या खास करना चाहिए? अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं लेकिन वो बिक नहीं पा रही है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए, बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र। प्रॉपर्टी में निवेश से होगा आपको फायदा ही फायदा। 70 उपायों से घर का सपना होगा पूरा। देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आपकी प्रॉपर्टी तो बन जाएगी उन उपायों से जो आज पंडित जी आपको बता रहे हैं, लेकिन किस मुहूर्त में घर से जुड़ा आपको काम करना है, गृह निर्माण कार्य शुरू करना सबसे अच्छा होता है और लाभ देता है, और किस मुहूर्त में घर से जुड़े कोई भी काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, पहले हम ये जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए भाई, मुहूर्त का बहुत बड़ा मतलब होता है। एक दिन मैं सोचता हूँ कि मुहूर्त पर ही कार्यक्रम करूँ कि मुहूर्त क्यों जरूरी होता है हिंदू समाज में, और मुहूर्त का बड़ा वैज्ञानिक आधार है और इसका सीधे हमारे शरीर से संबंध है, हमारी श्वासों से संबंध है। करूंगा एक दिन कार्यक्रम इस पर, लेकिन आज इतना ही जान लीजिए कि मंगलवार और रविवार को कभी भी गृह निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी या अमावस्या तिथि को भी घर से जुड़ा हुआ काम शुरू नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठा, रेवती, मूल नक्षत्र, वज्र, व्याघात, शूल, व्यतिपात, गंड, विष्कुंभ, परिध, अतिगंड योग में भी कभी घर का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक बात तो बताना ही मैं भूल रहा था। एक होता है अग्निबाण और एक होता है चौर बाण। चौर बाण में घर बनाने से घर में चोरी होती है, अग्निबाण से घर बनाने में घर में आग लगती है। ये दोनों बाण सूर्य के अंशों से डिसाइड किए जाते हैं। तो 5 प्रकार के बाण होते हैं। विवाह में जैसे मृत्यु बाण त्याज्य है, उसी तरह से यात्रा में रोग बाण वर्जित है, घर में अग्नि बाण वर्जित है। तो इस बाण का भी विचार करना ही चाहिए। किस मुहूर्त में आपको मकान बनाना शुभ होगा ये बताना चाहूंगा। घर बनाने की शुरुआत हमेशा शुक्ल पक्ष में करनी चाहिए। सावन महीना, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शनिवार का दिन, सिंह लग्न, स्वाति नक्षत्र, ये गृह निर्माण करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। मकान का शिलान्यास हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा से ही करना चाहिए। लेकिन देखिए, इस पर मैं सहमत नहीं हूँ। आप पूछेंगे क्यों सहमत नहीं है? इसलिए कि राहु की जहाँ पूंछ होती है वहीं पर हमें पहले 5 फावड़ा लगा करके नींव खोदनी चाहिए। कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का जब सूर्य होता है तब उस समय राहु की पूंछ जो होती है वो होती है ईशान कोण में, वहां खाद करना चाहिए। धनु, मकर, कुंभ में वायव्य कोण में खाद करना चाहिए। और इसी तरह से फिर नैऋत्य कोण में 3 राशियों में और 3 राशियों में अग्नि कोण में खाद करना चाहिए, नींव डालनी चाहिए। लेकिन जब आप गृह प्रवेश कर रहे हों और नाग, कच्छप, वाराह की स्थापना करनी हो तब ठीक है, अग्नि कोण में ही नाग, कच्छप, वाराह की स्थापना की जाती है। तो निर्माण कार्य की समाप्ति कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए। उस घर के मालिक की पत्नी, बच्चों को बीमारियां घेर लेती हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सिंह राशि के जातकों को कौन सा उपाय करना है जिससे उनकी प्रॉपर्टी खुद की बन सके? किस दिशा में इन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी है और किस दिशा में इन्हें प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं खरीदनी है, आइए जानते हैं। सिंह राशि के लोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ये चाहते हैं कि भूमि, भवन, वाहन आपके चारों तरफ हों। तो ऐसे में दूध में देसी घी की कुछ बूंदें मिला करके एक कटोरी में सेंधा नमक भर करके घर की पूर्व दिशा में आप जरूर रखिए और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिए।
शनिवार को शाम को सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाइए और सिंह राशि के जातकों को दक्षिण दिशा की प्रॉपर्टी खरीदने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। सिंह राशि के जातक अगर पूर्व मुख द्वार रखेंगे, उत्तर मुख द्वार रखेंगे तो इनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि सिंह राशि की दिशा पूर्व दिशा है। तो इसलिए सिंह राशि के जातकों का यदि एंट्रेंस गेट ईस्ट साइड में हो, पूर्व दिशा में हो, तो ये इनके लिए भाग्योदयकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए कौन सा उपाय करना ठीक होगा जिससे उनकी खुद की प्रॉपर्टी बन सके, और प्रॉपर्टी खरीदें तो किस दिशा में खरीदें और किस दिशा में बिल्कुल न खरीदें, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो दूध में पीली सरसों मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करिए। एक कटोरी में कपूर डाल करके घर की पूर्व दिशा में रखिए। भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत रोज पूजा करिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर आप राम दरबार का चित्र अपने पूजा स्थान में लगा करके और इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जल्द ही आपका घर हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया है इन्वेस्ट करने की दृष्टि से, पूंजी बढ़ाने की दृष्टि से, अब उसे बेचना आपके लिए आवश्यक हो गया है और बिक नहीं रही है, तो उसके लिए भी एक उपाय बताता हूँ। राम दरबार के सामने बैठ करके और उस घर का चित्र रख करके कहिए, दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। 108 बार 7 दिन करिए, आपको उचित मूल्य मिलेगा, मकान भी आपका बिक जाएगा। कन्या राशि के जातक उत्तर दिशा की प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा और हर समय फायदे में रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आजकल प्रॉपर्टी खरीदना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा प्रॉपर्टी बेचना मुश्किल होता जा रहा है। आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को काफी समय से बेचने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन वो किसी न किसी वजह से बिक नहीं पा रही है, तो आपको कौन सा खास उपाय करना है, आइए पंडित जी अब इस बारे में आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है, कोई ना कोई अड़चन आ रही है, कौन सा उपाय कर सकते हैं? देखिए, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं लेकिन वो बिक नहीं रही है, न बिकने का मतलब है कि 1 रुपए का प्रॉपर्टी आपको 4 आने में कोई खरीदने के लिए तैयार है, अर्थात बहुत नुकसान में बिक रही है। तो आपको चाहिए कि हनुमान जी के दाहिने पैर से सिंदूर लेकर के उसे तांबे के सिक्के में लगा करके उसे अपनी प्रॉपर्टी में अग्निकोण में दबा दीजिए। प्रॉपर्टी के कागजातों पर हनुमान जी के सीधे पैर का सिंदूर लेकर के और अनामिका उंगली से लगा दीजिए और हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करके एक काले कपड़े में उड़द और काले तिल बांध करके प्रॉपर्टी की उत्तर पश्चिम दिशा में रख दीजिए। आपका मकान, जमीन या कोई भी प्रॉपर्टी आपके मनचाहे दाम पर अगर नहीं बिक रही है तो सफाई कर्मी को चाय की पत्ती दान करिए। अपने पास चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा रखिए। चांदी के गिलास में नियमित रूप से पानी पीजिए और बुधवार के दिन एक अनार का पौधा उस जमीन पर जरूर लगाइए जिसको आप बेचना चाहते हैं। 7 शनिवार लगातार एक तेल का बड़ा दीपक भैरव जी के मंदिर में जलाने पर भी खराब से खराब सिचुएशन की प्रॉपर्टी भी बिक जाती है और उसमें यथासंभव लाभ मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अब बात तुला राशि के जातकों की, इन्हें कौन सा खास उपाय करना है जिससे इनकी खुद की प्रॉपर्टी बन सके, किस दिशा में इन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी है और किस दिशा में बिल्कुल नहीं खरीदनी है, आइए जानते हैं। तुला राशि वालों को मकान का सुख पाने के लिए, संपत्ति का सुख पाने के लिए शिवलिंग पर दूध और काले तिल से अभिषेक करना चाहिए। कोई भी सफेद रंग की मूर्ति घर की पूर्व दिशा में स्थापित करनी चाहिए। शनि देव की भी पूजा शनि मंदिर में जाकर के करनी चाहिए। शनि मंत्रों का जप करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि हमेशा दक्षिण दिशा की प्रॉपर्टी में निवेश करें, इससे इन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और
तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने घर में सफेद रंग के संगमरमर का इस्तेमाल अगर पूर्व उत्तर की दिशा में करेंगे तो निश्चित रूप से इससे आपका मकान हर समय आपके लिए भाग्योदयकारी बना रहेगा। और हाँ, तुला राशि के जातकों को चाहिए कि जब आपका गृह निर्माण अगर हो चुका है और परेशानियां हैं तो आप अपने घर के छत पर ईशान कोण में एक केसरिया रंग से रंग करके पाइप 10 फीट की और उसमें एक महावीरी झंडा लगा करके अगर आप शुभ मुहूर्त में स्थापित कर दें तो आपके घर की सारी परेशानी दूर हो सकती है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि के जातकों की, ये कौन सा खास उपाय करें जिससे इनकी खुद की प्रॉपर्टी बन सके, किस दिशा में प्रॉपर्टी खरीदें, किस दिशा में बिल्कुल ना खरीदें, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि वाले संपत्ति का सुख पाने के लिए गंगा जल में कमल के बीज डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी की विधिवत उपासना करें, श्री यंत्र की पूजा करें, श्री यंत्र का विधिवत स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करने के बाद अनार के दानों से ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए सहस्रार्चन करने पर उत्तम गृह की प्राप्ति होती है। महल जैसा घर मिलता है। गृह की प्राप्ति होती है। महल जैसा घर मिलता है। और कमल गट्टे की माला पर ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का नित्य 10 माला जप करने से वैभवशाली मकान की प्राप्ति होती है। शहद की शीशी लाल कपड़े में लपेट करके घर की दक्षिण दिशा में रखने से घर के लोगों में क्रोध भी नहीं आता है और प्रॉपर्टी के कामों में नुकसान भी नहीं होता है। आपको चाहिए कि आप दक्षिण दिशा की प्रॉपर्टी में निवेश करें जिससे आपको सदैव लाभ मिलता रहे। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी मेहनत का पैसा अगर आप प्रॉपर्टी में लगाएं और बार बार आपकी प्रॉपर्टी में किसी तरह का नुकसान ही होता रहे तो वाकई ये दुख की बात तो है ही। तो चलिए पंडित जी से हम जानते हैं वो उपाय जिनको करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी सही सलामत रहेगी और आपकी हर टेंशन भी दूर हो जाएगी। क्या कुछ खास करना होगा पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, बार बार नुकसान ना हो क्या करें? देखिए, एक बात तो ये है कि इस समय चाहे आप भारत के किसी कोने में हैं, प्रॉपर्टी अगर आपने पहले खरीदी है, आज के 2 साल 3 साल पहले खरीदी है और इस समय आप बेचना चाहते हैं तो पूरे भारत में लोगों को नुकसान हो रहा है। आप पूछिए क्यों पंडित जी ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा इसलिए हो गया कि शनि वृश्चिक राशि में है, मंगल की राशि में है। और मंगल की राशि में जब शनि है तो चाहे पेट्रोल की दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे लोहे के दाम हो, चाहे कोयले के दाम हो, चाहे प्रॉपर्टी के दाम हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, सब औंधे मुंह गिरे पड़े हुए हैं। और 26 अक्टूबर 2017 तक न तो प्रॉपर्टी का दाम उठने वाला है और न तेल की कीमत बढ़ने वाली है, न लोहे की कीमत बढ़ने वाली है और न शनि से संबंधित वस्तुओं का कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो अगर आपको भी नुकसान हो रहा है तो एक तो इसके लिए ग्रह गोचर जिम्मेदार है। दूसरे, अब एक उपाय बता दूं। शुक्रवार को काले घोड़े की नाल ला करके रात भर सरसों के तेल में डुबो कर रखिएगा और शनिवार को सुबह काले घोड़े की नाल शनि देव के सामने रख करके अपने प्रॉपर्टी के मुख्य द्वार पर ले जा करके लगा दीजिएगा। सरसों का तेल जिसमें घोड़े की नाल डुबोई थी उसे पीपल या समी के पेड़ में चढ़ा दीजिएगा। प्रॉपर्टी में चोरी की घटना ना हो इसके लिए महीने में पहले शुक्रवार को अशोक के पेड़ के पत्तों को धागे में बांध करके मुख्य द्वार पर तोरण की तरह लगा दीजिएगा। इससे चोरी का भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने तोरण लगा दिया और उसके बाद घर खुला छोड़ करके और आप मनमानी घूमने चले गए। लापरवाही करेंगे तो चोरी होगी। लापरवाही न करेंगे, अलर्ट रहेंगे और तोरण द्वार लगा देंगे तो आपके घर पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी। हमारे कहने का आशय यही है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे धनु राशि वालों की, इन्हें कौन सा खास उपाय करना है प्रॉपर्टी बनाने के लिए और किस दिशा में इन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी है, आइए जानते हैं।
धनु राशि के जातक घर, मकान, संपत्ति का सुख पाने के लिए हल्दी, दूध और चावल और गंगा जल मिला करके भगवान शिव का दिव्य रूप से अभिषेक करें। सहस्रलोचन प्रभृत शेषलेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधु सरांग पीठु भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूत का श्रीय चिराय जाय ताम चकोर बंधु से। शिवलिंग का अभिषेक करिए और राधा कृष्ण की भी उपासना करिए। वंदे कृष्णम जगत गुरु। जगत गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ यदि इनकी उपासना की जाए तो जीवन साकार हो जाता है। एक मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर इस मंत्र का 16 माला जप लगातार 1 वर्षों तक कर लिया जाए तो दुर्भाग्यशाली से दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी सौभाग्यशाली बन सकता है। धनु राशि के जातकों को पूर्व दिशा की प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए, उससे उन्हें लाभ मिलेगा। और धनु राशि के जातकों को चाहिए कि अपने जन्म स्थान से दूर ही किसी प्रॉपर्टी में निवेश करें। जन्म स्थान पर घर बनाने पर कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है, कोई बहुत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जय मां विंध्यवासिनी। वो विरोधी जो खुलकर आपके सामने खड़े हैं उनसे तो आप निपट सकते हैं, लेकिन उनका क्या जो आपके सामने तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं। और अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान हमें गुप्त विरोधियों से ही होता है। तो ऐसे विरोधियों से बचने के लिए आप क्या कुछ खास कर सकते हैं, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। जी, दगा किसी का सगा नहीं है, न मानो करके देखो। जिसने जिसने दगा किया है अब उसका जाकर घर देखो। गुप्त विरोधियों से बचने के लिए माँ दुर्गा के जो 108 नाम हैं, उन 108 नामों को पढ़ते हुए 108 लौंग की माला बना करके आप दुर्गा जी को अर्पित करें और देवी कवच का नित्य पाठ करें। आपके दुश्मनों का सद्यः समन हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अगर आप समय पर सही फैसला नहीं ले पाते हैं और इसका खामियाजा आपको और साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ता है, और ऐसा अक्सर आपके साथ होता भी है, तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए आप क्या खास कर सकते हैं, जानिए आज के खास वास्तु टिप में। जी भाई, एक कहावत है कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक फिर का पछताने। जब खेती सूख जाए तो बरसात से क्या फायदा, और जब समय पर आप डिसीजन न ले पाए तो आपके डिसीजन का क्या फायदा। सही समय पर अगर आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं और हर फैसला आपका गलत हो रहा है तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में अपने गुरु या किसी आदर्श व्यक्ति की एक तस्वीर लगा लीजिए, उस पर चंदन की माला चढ़ा दीजिए और नित्य प्रणाम करके उनसे अपने बुद्धि को परिमार्जित करने के लिए आशीर्वाद मांगिए। रोज उनका नमन करिए, रोज उनका चिंतन वंदन करिए, इससे आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों के, इन्हें कौन सा उपाय करना है जिससे इनकी खुद की प्रॉपर्टी बन सके, किस दिशा में प्रॉपर्टी खरीदनी है, कहाँ निवेश करना है, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को संपत्ति का सुख पाने के लिए दूध में गेहूं के दाने मिला करके भगवान शिव और मां पार्वती का अभिषेक करना चाहिए। नारियल के तेल में काले तिल डाल करके और नारियल में काला धागा लपेट करके घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जब 50 दिन करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को पश्चिम दिशा की प्रॉपर्टी में निवेश करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि वालों की, ये लोग कौन सा खास उपाय करें जिससे इनकी खुद की प्रॉपर्टी बन सके, और किस दिशा में प्रॉपर्टी खरीदने से इन्हें लाभ मिलेगा, किस दिशा में इन्हें प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले संपत्ति का सुख पाने के लिए दूध में नारियल का पानी मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर हो सके तो सिर्फ नारियल का पानी 3 लीटर इकट्ठा करो और उसको श्रृंगी में डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करो। नारियल के 2 सूखे गोलों में अनाज भर करके एक का दान कर दीजिए और दूसरा हमेशा अपने घर में रखिए। कागज पर
सुंदर मकान का चित्र बना करके विश्वकर्मा जी की पूजा करके विश्वकर्मा के चित्र के सामने रख करके रात भर के लिए छोड़ दीजिए। देखिए आपकी कैसे मनोकामना पूरी होती है। कुंभ राशि वालों को पश्चिम दिशा की प्रॉपर्टी में निवेश करने से ज्यादा लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और ऐसे में मीन राशि के जातक कौन सा खास उपाय करें जिससे इनकी खुद की प्रॉपर्टी बने और किस दिशा में इन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी है, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भरपूर संपत्ति का सुख मिले तो भाई गाय के कच्चे दूध में हरी इलायची मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। 21 सिक्के पीले कपड़े में बांध करके घर के ईशान कोण में रखिएगा और गणेश जी की पूजा करिएगा। 1008 कमल के फूल अगर आपको मिल जाएं तो गणेश सहस्त्र नामावली से गणेश जी का सहस्त्रार्चन गणेश चतुर्थी के दिन जरूर करिएगा। मीन राशि के जातक अपने जन्म स्थान से दूर उत्तर पूर्व दिशा में अगर प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो दिन दूना रात चौगुना उन्नति को प्राप्त होंगे। उसमें उनकी आने वाली संतानें भी सुखी रहेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।